अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने एक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट तरह के करवा चुका हूँ और साथ साथ चैप्टर नंबर 3 भी हमारे पास कंटिन्यू चल रही है। 3.2 एक्सरसाइज में पहुँच चुके हैं। 3.1 के तमाम सवालात और 3.2 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हमें एक पोजीशन वेक्टर दी हुई किसकी? पी की, जो कि बराबर है किसके? 5, -3 और 2 के। एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, जो क्यू हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? -2, 4, -6। फाइंड करना है हमें 4PQ को वेक्टर और मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 5PQ वेक्टर। इसको हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, हमें इसको आंसर लेकर आना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने उसमें जाके मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है। तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको प्रोसीजर बता दूँगा कि आप किस तरह से ऐड हो सकते हो उस ग्रुप में। साथ साथ पब्लिक ग्रुप के भी आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट में नहीं ऐड होना बल्कि आपको पब्लिक में होना है, तो आप पब्लिक में क्लिक करके ही ऐड हो सकते हो, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको मेरे मैथ्स की लाइव क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए भी आपने मुझे मैसेज करके यही कहना है कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है। तो आप मुझे उसका प्रोसीजर बता दिए कि क्या होगा, तो मैं आपको उसके तरीक़ेकार बता दूंगा कि आप किस तरह से इनरोल हो सकते हैं लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो चले आ जाएँ, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जो इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा? आपने सोल्यूशन लिखना होगा। पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देन इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना होगा? लिखना होगा लेट। हम लेट करने जा रहे हैं, सपोज करने जा रहे हैं। क्या सपोज करने जा रहे हैं? लेट ओ पी, मेरे पास जो भी वेरिएबल होगा ना उसके साथ मैं ओ ले लूँगा, ठीक है। ओ पी एन, ओ पी की वैल्यू लिख देता हूँ। ओ पी की वैल्यू क्या है मेरे पास? -2, 4 और -6, ठीक है। जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली। एंड मेरे पास जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास? वेक्टर ओ क्यू लिखूंगा इसको, ठीक है। वेक्टर ओ क्यू, इसको ओ पी लिखूंगा और क्यू लिखा हुआ है तो क्या लिख दूंगा? ओ क्यू लिख दूंगा। ये किसके बराबर है? ये बराबर है मेरे पास, आई थिंक सो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिखना था। पहले वाली टर्म 5 था, 3 था, माइनस का 3 और ये 2 था, ठीक है। ये वाली टर्म को सही से लिख लेना कि इसमें थोड़ी गलती हो गई थी। पहली वाली टर्म हमारे पास पहली वाली लिखाएगी, दूसरी वाली टर्म में क्या लिखूंगा? -2, 4 और 6, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। बस इसको कंसीडर किया कि OP जो है और जो OQ है वो क्या कर रहे हैं? आर रिप्रेजेंट हमारे पास क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोजीशन वेक्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशन वेक्टर कर रहा है। किसका पोजीशन वेक्टर कर रहा है? Q एंड P का, ठीक है। Q एंड P का क्या कर रहा है? ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने क्या करा, OP को कर दिया, ये वाली वैल्यू दे दी, ठीक है, जो पहले भी हमें वैल्यू गिवन थी। उसके बाद मैंने क्या करा? OQ लिया, लेट करा, सपोज करा कि ये जो दूसरी वाली वैल्यू क्या है, ये इसके बराबर है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है Q और P को, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिख दिया और कुछ नहीं करा है, बस एक अल्फ़ाबेट का नाम दे दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 4PQ। क्या निकालना है? 4PQ निकालना है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले मुझे PQ की वैल्यू निकालनी होगी। तो PQ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास जो आखिरी वाली टर्म होती है ना, आखिरी वाली टर्म किसके बराबर है? OQ के बराबर है, ठीक है। क्योंकि Q किसके बराबर ले लेता है मैंने? OQ के। तो मैं क्या ले लूँगा? इसको लूँगा OQ वेक्टर को माइनस करवा दूंगा किससे? OP के वेक्टर से। याद रखना जो भी आखिरी वाला वेक्टर होता है ना उसको माइनस करवा देते हैं पहले वाले टर्म से, ठीक है। कुछ नहीं किया, जस्ट इसको नाम दिया, नाम देने के बाद फार्मूला लिखा। फार्मूला मेरे पास ये होता है। अब OQ की वैल्यू देखो क्या है? OQ की वैल्यू मेरे पास -2, 4, -6, ठीक है, OQ की। तो याद रखना है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2, 4, -6, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। मेरे पास OP की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ये माइनस का नहीं है, पॉजिटिव का है, ठीक है। +5, फिर उसके बाद है -3 और पॉजिटिव का 2, ठीक है। जो सवाल में गिवन था वो लिख दिया। अब क्या करना है? सिंपली इसको माइनस करवाना है। कैसे?
-2 जो है माइनस होगा किससे, 5 से, तो -2 कॉमा -5, फिर कॉमा का निशान है, कॉमा लगा दिया। अब ये जो 4 है वो माइनस होगा किससे, 3 से, तो मैं 4 लिखूंगा। माइनस का निशान ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मेरे पास क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। फिर कॉमा ये -6 जो है माइनस होगा किससे, 2 से, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। सिर्फ इस वाले साइन में चेंजेस हुई थी क्योंकि यहाँ पे माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, कॉमा ये 4 + 7 में 4 + 3 किसके बराबर होता है, 7 के, कॉमा और -6 - 2 किसके बराबर होता है, -6 7 8 के। ठीक है, तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। लेकिन मुझे पी क्यू की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 4 पी क्यू की चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा आपके सामने, मैं लिखूंगा कि 4 पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लिखूंगा 4 लिखूंगा, पी लिखूंगा और क्यू लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी उसको लिख लेता हूँ देख करके। मेरे पास क्या आई थी, -7 7 और -8। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ 4 लिखूंगा क्योंकि 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा, और माइनस क्या लिखूंगा, -7 कॉमा 7 और -8। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। तो मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 मेरे पास 7 से मल्टीप्लाई होता है, मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास 28 आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस। फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 28 ही आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 28 हो जाएगा, पॉजिटिव का आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और अगर मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। तो 4 पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई। तो कितना आसान सा सवाल था ना, ये वाली वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें निकालना है क्या, इसमें 5 पी क्यू और मैग्नीट्यूड। तो 5 लिखूंगा, पी लिखूंगा, क्यू लिखूंगा और इसका मैग्नीट्यूड करूंगा। ठीक है, तो जिसको फिर से शुरू ही से करना पड़ेगा, हमने जिस तरह से हमने इस सवाल के लिए निकाला ना पी क्यू को, उसी तरह से इस सवाल के लिए भी हमें सेम वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास -7 7 कॉमा -7 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 5 पी क्यू की वैल्यू। हमें मालूम है कि पी क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करा था, तो मेरे पास क्या आया था, -7 7 और -8 आया था। अब 5 पी क्यू निकालना है तो 5 लिखूंगा, पी और क्यू लिख दूंगा, तो 5 बाहर लिखूंगा, क्या आ जाएगा, -7 7 और -8। ठीक है, यही आएगा ना। अब क्या करोगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 35, ये पॉजिटिव का 35, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 40। तो मेरे पास 5 पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। लेकिन मुझे 5 पी क्यू की वैल्यू सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अगर किसी टर्म का भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, जितने अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना उसका रूट ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 है तो x² + y² + z² कर देते हैं। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या होगी, 35 और -40। तो चलो आ जाओ लिख लेते हैं, 5 पी क्यू हमने वैसे ही लिखा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, -35 का स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर -35, ये पॉजिटिव 35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस -40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि तीसरी वैल्यू -40 है। तो चलो आ जाओ, 35 का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 1 2 2 5। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 2 5, बेटा माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है। और उसी तरह से अगर हम 40 का क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, तो मेरे पास आ जाएगा 1600, मतलब 1600। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बनकर आई है। अब क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे। तो चलो आओ प्लस कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। किस तरह से प्लस करेंगे कि 1600 प्लस हो जाएगा मेरे पास किससे, 1225 प्लस 1225। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4050। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बनकर आ रही है किसकी, 5 पी क्यू वेक्टर की। अभी इसका रूट निकाल लो, तो रूट कैसे निकलेगा, इसके ऊपर सिर्फ आपने रूट लगाना होगा और रूट लगा करके आंसर लिख देना होगा। तो आंसर का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 45√2। क्या आ रहा है, 45√2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या लिख दूंगा, 45√2। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व।
ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लिखना, आराम से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ज़्यादा सवाल भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी आ गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर की वैल्यू आई है मेरे पास क्या आई है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप एंड साथ साथ प्लस 3k कैप। देन फाइंड, हमें क्या करना है, ए कैप निकालना है, बी कैप निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, ए कैप किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ए कैप हमारे पास असल में यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि आपने क्या करना है, ए वेक्टर को का वेक्टर ऊपर लिखना है और नीचे क्या निकाल देना है, ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो इसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास ए कैप की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, हम लोग क्या करने जाएंगे, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड देन फिर मैं इसमें इसको डिवाइड करवा दूंगा ऊपर वाली वैल्यू से। चलो आज देख लेते हैं। ए कैप वैसे ही लिखा, मेरे पास ए मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो पहले ए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जल्दी से देख के बताओ, मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर मेरे पास प्लस का निशान, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मेरे पास -5 है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और उसी तरह से मेरे पास प्लस z है, जो z की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आ जाओ, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 पॉजिटिव में और 2 2 ज़ा 4, तो इन सब को प्लस कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। जब मैं 9 को प्लस कर दूं 4 से और 4 को प्लस कर दूं 25 से, तो मेरे पास क्या आता है 38 आ जाता है। तो क्या लिख दूंगा, 38 लिख दूंगा रूट में। और जब मैं रूट का क्या ले लूँ, जब मैं रूट ले लूँ आंसर किसका, अपने आंसर का ले लूँगा, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा इसका आंसर रूट 38 ही आएगा, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो आ जाओ, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, जब फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे तो क्या होगा, हम इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, ए कैप निकालेंगे। तो ए कैप की वैल्यू क्या है, ए कैप की वैल्यू ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, जो मेरे पास सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप और नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा √38। ठीक है, तो मैंने उसी तरह से क्या कर दिया, इसको लिख दिया। चलें आ जाएं आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो वही आसान तरीका है हमारे पास, किस तरह से आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट इसको मैं सेट कर लेता हूँ, आपने जैसे 38 को सबके साथ अलग-अलग करके लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 3i कैप, नीचे क्या आ जाएगा √38, फिर मेरे पास -5j कैप, इसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास √38 और प्लस 2k कैप आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √38। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ए कैप का। उसी तरह से हम लोग बी कैप निकाल लेते हैं, लिख देना कि अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं क्या, नंबर 2 पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है बी कैप निकालो। तो सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं यहीं पर काम कर लेता हूँ कि सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लिखना होगा कि बी कैप हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा, बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। तो लिखोगे फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिखोगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा हमारे पास एक्स वाई जेड लिख दो या ए बी सी लिख दो, बाहर एक ही है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, तो आज जो देख लेते हैं मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 होता है और 3 3 ज़ा मेरे पास क्या होता है 9 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 9। तो मेरे पास 9 में 1 प्लस करूँ तो 10 और 10 में 4 प्लस करूँ तो 14, तो √14 आ जाएगा और मेरे पास √14 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरे पास क्या करूँगा, √14 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास
सेम वही आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो अब क्या लिखोगे, नाउ, अब हम लोग क्या करें, नाउ वी विल फाइंड, हम क्या फ़ाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं सवाल को। तो सवाल कैसे फाइंड होगा, मेरे पास ये जो 14 जो मेरे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, बी कैप का, मेरे पास क्या कैप होता है, बी कैप निकालने जा रहे हैं। तो बी कैप का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, इसको हमने सेट करना है और सेट करके लगाना है। तो मैं लिख दूंगा, पहले बी वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास आई कैप, ठीक है। तो मैंने आई कैप लिखा, फिर माइनस लिखा, 2 जे कैप लिखा और प्लस 3 के कैप लिखा, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया। और नीचे जो वेक्टर की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 14 आई है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 14 लिख दूंगा। अब इस 14 को सबके साथ अलग रख के लिखना है, ठीक है। तो बी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप अंडर रूट 14, उसी तरह से माइनस 2 जे कैप अंडर रूट 14 और प्लस 3 के कैप और अंडर रूट क्या हो जाएगी 14। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है ए वेक्टर को प्लस कर दो बी वेक्टर से और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो चलो आओ वो भी काम कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है हमारे पास, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो चलो आ जाओ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से हमें करना है, बाकी तो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर मेरे पास है कि आप ए वेक्टर लिखो, उसको प्लस करवा दो बी वेक्टर से और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो चलो आ जाओ, ए और बी की वैल्यू सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, क्या है, 3 - 5 और 2, 3 - 5 और 2 याद रखना। 3 है आई, ठीक है, कैप, फिर -5 था ना, सॉरी हमेशा गलती हो जाती थी, क्या है, -5 और फिर 2 है, -5 ये जे और प्लस 2 के कैप, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू है -i कैप -2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। देखो सामने लिखा हुआ है तभी मैंने लिख दिया, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी पीछे, ठीक है। आ जाओ, तो लिखना फर्स्ट वी विल, हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं, क्या चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। पहले वेक्टर के प्लस करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3i कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। और बीच में प्लस का निशान और बीच फिर क्या है पी लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -i कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिलहाल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। तो अरेंज करके लिख लेते हैं, 3i कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस माइनस माइनस ही होगा तो माइनस जे कैप, फिर माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ठीक है, क्योंकि प्लस के निशान में कोई साइन चेंज नहीं होती है। अब देखो मेरे पास 3i कैप है और माइनस आई कैप है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा, यही होगा ना, कोई चेंजेस तो हो नहीं सकती है। -5 है और -2 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 7j हो जाएगा, ठीक है, +2 है और +3 है, तो क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास कुछ ये आ गई। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास होता है, मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला मेरे पास होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो या एक्स वाई जेड लिख दो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिख लेते हैं ए और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नाम दे दो, जो मेरे पास यहाँ पे शो हुआ है ना वही होगा। तो 2 है, 7 है और 5 है, 2 7 और 5। तो मैं क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ा मेरे पास 4, 7 7 ज़ा 49 और 5 5 ज़ा 25। तो इन तमाम नंबर को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। किस तरह से कि मेरे पास रूट की वैल्यू है, मैंने क्या करना है 4 को प्लस करना है किससे 49 से और 49 को प्लस करना है किससे 25 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 78 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 78 आ जाएगी। और जब इसका रूट निकालेंगे तो मेरे पास 78 ही रहेगा। तो मेरे पास देखो कितना आसानी से क्या हो गया, इस वाले सवाल का भी आंसर बन करके आ गया। उसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास पार्ट 4 था
क्या था, एक वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे ए, फर्स्ट वी विल फाइंड, लिख देना पूरा कि हम निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगी। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास थी 3 माइनस 5 प्लस 2। तो क्या लिखूँगा, 3i माइनस 5k कैप और प्लस 2k कैप, बीच में माइनस का निशान, बाकी तमाम चीज़ ब्रैकेट में आएगा। तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, जो वैल्यू थी वो लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो आज जो 3i है, ठीक है, 3i कैप माइनस 5k कैप और प्लस सॉरी ये j है और ये भी j है और ये 2k कैप है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i कैप, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2j कैप और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3k कैप, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3i और प्लस i, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा माइनस 5j और प्लस 2j, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3j कैप और प्लस 2 और माइनस 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मुझे अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ए बी सी भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस का निशान माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का निशान माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो 10 प्लस 16 हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 10 प्लस 16 मेरे पास 26 के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 26 आ जाएगा और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा इस वाले सवाल का, क्योंकि रूट 26 की वैल्यू कोई नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पार्ट बी जो है वो भी पूरा सॉल्व हो गया। चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर ऑफ a1 एंड a2 व्हेन a1 a2 की वैल्यूज हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मुझे a1 और a2 का क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, जो आखिरी वाली टर्म होगी उसको पहले लिखो और माइनस करवा दो किससे, पहली वाली टर्म से। तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। सिंपल, a2 की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, -2, ठीक है, कॉमा 5 कॉमा 1, ठीक है, जो कि माइनस किससे होगा, a1 a2 और 0 से। तो क्या 0 कॉमा 0 कॉमा 0। याद रखना हमारे पास जब भी इसकी वैल्यू निकलती है ना, वो किस में निकलती है, आई जे के में निकलती है, क्योंकि वेक्टर्स की वैल्यू निकालने तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आई जे के होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको आई जे के मानूंगा और इसको भी मैं आई जे के मानूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जब ये -0 से माइनस होगा तो माइनस का 2 ही बचेगा, ये 5 0 से होगा तो मेरा 5 ही बचेगा और ये क्या बचेगा, 1 से बचेगा, ठीक है। तो a1 a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, -2 कॉमा 5 कॉमा 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मुझको इसको आई जे के से डोनेट करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a1 और a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, -2i कैप कॉमा मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5j कैप कॉमा और मेरे पास क्या है 1 के है, तो सिर्फ के कैप लिख दूंगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -2i, ये प्लस में 5 था तो 5j कैप और ये भी प्लस में था तो क्या हो जाएगा के कैप। तो मेरे पास a1 और a2 की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास ये वेक्टर्स की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरे पास 2 पार्ट है जिसमें मुझे निकालना है a1 और a2 को ही निकालना है। तो क्या लिखूंगा, a1 और a2 की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास a2 माइनस a1, ठीक है। तो चलो आज जो देख लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, a2 की वैल्यू है मेरे पास इसमें 7 कॉमा 1 कॉमा -3, जबकि ये माइनस किससे हो रहा है, a1 से। तो क्या है मेरे पास a1 की वैल्यू 2 कॉमा 1 कॉमा -3, ठीक है। तो जैसी वैल्यू लिखी हुई थी मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो 7 को 2 से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। 1 को -1 से करेंगे तो 0 बचेगा और -3 को +3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास a1 और a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। वो कौन सी वैल्यू है मेरे पास,
देख लेते हैं। 5 है तो 5 को किससे करना है, आई कैप से डोनेट करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद पार्ट थर्ड भी देख लेते हैं, बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं इसके। तो पार्ट थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मुझे A1 और A2 ही वेक्टर निकालना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, A2 को माइनस करवा दो किससे, A1 से। तो A2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 2 4 2, देख लो क्या है 2 4 2। तो क्या लिखूंगा, 2 4 2 लिख दूंगा, 2 4 और 2, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, माइनस का निशान है, माइनस डालूंगा। और मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 2 और 1, जैसे लिखा हुआ होगा वैसे ही हमने लिख देना होगा। 2 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 3 बचा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉमा डाल लेता हूँ, 4 में से माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 6 हो जाएगा ना, 4 + 2 6 हो जाएगा। और 2 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 1 ही बचा, तो क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। चलो इसको डोनेट कर देता हूँ किससे, -3 आई कैप कॉमा, ये प्लस में तो +6 के कैप, और ये भी प्लस में तो प्लस सॉरी ये जे होगा पहले वाला, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर आ गया A1 और A2 वेक्टर का। तो बस ये सिंपल सा इसी तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।